तक आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे शेयर्स को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड हमेशा की तरह आपके कुछ डाउट्स रहेंगे वो भी सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन भी रहेंगे वो भी। आप मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको पता चल जाती है तो आप चाहो तो उनको नोट करके भी रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टाटा मोटर के साथ। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, ये पॉपुलर कब हुआ? यस, डीवीआर के वजह से। डीवीआर के वजह से मतलब अभी की खबर आप लोगों को पता ही है कि टाटा मोटर का जो डीवीआर है वो हम लोग को डीलिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके 10 शेयर है तो आपको मोटर के 7 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते 23% का प्रीमियम के ऊपर ये सारी चीज़ें होने वाली है। ये भी खबर हम लोगों ने सुनी थी ऑब्वियसली। उसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त धमाका भी हुआ। एंड फिर वो जो गैप था ऑब्वियसली वो गैप अभी हम लोग को नैरो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सबसे ज़्यादा सवाल क्या कमेंट में आ जाते हैं, वही नॉर्मल सी चीज़ कि क्या हम लोग डीवीआर खरीदें, क्या हम लोग टाटा मोटर खरीदें। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि जैसे कि ये हमेशा बोलता हूँ ना कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, ये जो गाना हमेशा मैं चलाते रहता हूँ, वैसे ही इस प्रकार के कोई और भी अलग टाइप के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। तो इस चीज़ के चलते भी कोई स्टॉक रैंडमली खरीदना नहीं होता है। मैं किन हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो यस, हमेशा की तरह मैं आपको जवाब देता हूँ वही मेरा जवाब एकदम स्टिक रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। आपको क्या टाटा मोटर का बिजनेस पसंद है? क्या आपको टाटा मोटर जिस प्रकार से ग्रो कर रही है, किस हिसाब से ग्रो कर रही है आपको पता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते ही टाटा मोटर पे बड़ा दाव लगाया जा रहा है। अगर टाटा मोटर कल इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बोल देना कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी टाटा मोटर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सो ये चीज़ चेक करनी होती है। आप बिजनेस को देखते ही नहीं हो, इस प्रकार की कोई भी खबर आएगी, हाँ ट्रेडर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उनका काम हो भी गया, वो पैसा कमा कर निकल भी जाते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर को बिजनेस देखना आना चाहिए। अगेन सेम चीज़, आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है क्या? अगर उस सवाल का जवाब YES है देन डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये 120 का है, कल 80 का हो गया तो आने दो ना, उससे थोड़ी ना कंपनी बंद होने वाली है। इतना तो प्लस माइनस होता रहता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ डर लगता है, देखिए डर लगना स्वाभाविक बात है, इतने चीज़ें तो चलती रहती है। किसको चाहिए मतलब ऐसा कि अगर मैं इसमें निवेश करूँ तो मैं थोड़ी ना ये प्रे करूँगा कि अरे ये तो आ जाए 10 रुपये तक, बिल्कुल भी नहीं ना। बट क्या वो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है? जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कंपनी का धंधे को समझना, बिजनेस को समझना, क्या कंपनी डूब सकती है क्या, उस हिसाब से स्टडी करना। तो ऑब्वियसली कंपनी डूबेगी नहीं, सरकारी कंपनी है, मतलब जब तक सरकार रहेगा, मतलब देश रहेगा, तब तक ये कंपनी रहेगी। एज सिंपल एज दैट। तो आरबीएनएल में आप चाहो तो जा सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि निवेश तो हर कोई कर लेता है, हाँ बाद में दिक्कतें हो जाती है कि वो फटाफट एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ जाते हैं कि रिटर्न्स मिल जाए, तो फटाफट कुछ नहीं होता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली, इसमें आप देख सकते हो 2.5 साल तक ये स्टॉक नहीं चला, इधर ही था। इसके बीच में कितने सारे तूफान आए, कोविड जैसा तूफान आया था, स्टॉक 20 रुपये पे था, 10 रुपये पे आ गया। अभी सुनने के लिए लगेगा ठीक है ना 20 का 10 हुआ, अरे 50% डाउन है वो। अगर आप नॉर्मली समझो तो अगर 20 के आगे 1000 लगा दो तो समझो 20,000 का स्टॉक 10,000 आ गया, मतलब क्या 50% डाउन, वैसा ही है वो। 50% क्रैश हुआ था। बट क्या कंपनी बंद हो गई क्या? ये चीज़ें चलती रहेगी आगे भविष्य में भी। ये 120 का है ना, हो सकता है 70-80 भी आ जाए, हो सकता है और भी नीचे आ जाए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बट ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा है ना। तो आप अगर लंबी अवधि की पारी खेलोगे, आप इसको 2028 तक 2030 तक रखोगे तो डेफिनेटली ये 121 पे नहीं रहेगा, ये बहुत ऊपर रहेगा, 500-600 पे रहेगा। इनफैक्ट उसके पहले शायद से बोनस स्प्लिट भी आ जाए। तो उस हिसाब से सोचना है, ठीक है। एंड ये कंपनी करती क्या है? ये रेलवे का बिजनेस है। एंड रेलवे में अगर देखा गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने का ये कंपनी काम करती है। इंडिया जिस साइज़ की, मतलब हमारा जो भारत देश है इतना बड़ा है, रेलवे अभी तक बहुत कुछ मतलब बोलते हैं ना बिजनेस होना यहाँ पे बाकी है रेलवे का, ठीक है, फैलना बाकी है इसका। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपनी में आप चाहो तो जा सकते हो। बट देन हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील। सर टाटा स्टील से आपको क्या दुश्मनी है? अरे मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सेम वही जो अभी मैंने 2 स्टॉक से रिलेटेड बातें बोली ना, वही चीज़। टाटा स्टील के बिजनेस में दम नहीं है। बिजनेस में दम नहीं मतलब क्या? अभी कुछ लोग लिखते हैं अरे सर आपको लगता है क्या टाटा स्टील बंद होगा? अरे मैंने कब ऐसा बोला? बंद नहीं रहेगा। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो बड़े रिटर्न्स नहीं बनते इसमें। आपको छोटा मोटा रिटर्न्स बनाना है ना। 120 का अगर आपको लगता है कि 150 तक अगर जाने के बाद 30 रुपये का फायदा होता है, उससे आपको खुशी मिलती है ना, तो फिर आप जा सकते हो। बट अगर आप ये कह रहे हो कि 120 का 1000 तक चला जाएगा, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये सिक्लिकल टाइप के स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, ये ऐसे ऐसे चलते हैं। इसमें वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें टाइमिंग का खेल होता है। जो जितना सही टाइमिंग लगाएगा वो उतना ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। अभी किसी ने अगर रैंडमली बाइंग किया होगा यहाँ पे, वो तो फंस गया, फिर स्टॉक ऐसा नीचे आया। किसी ने रैंडमली बाइंग मान लीजिए यहाँ पे किया तो वो भागा, तो उसके लिए वो तो अच्छा साबित हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। सो बहुत बड़ा पैसा कमाना है। इस नॉर्मल थियरी भी अगर देखा गया दोस्तों, तो टाटा स्टील के जो रिटर्न है ना, वो FD से भी कम रहे हैं, राइट। तो हम लोग मार्केट में इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो किस हिसाब से लेते हैं? ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए, कैपिटल गेन के लिए, डिविडेंड के लिए, मतलब सारी चीज़ों के लिए। तो उस हिसाब से देखा गया तो इसमें उतनी कोई एनर्जी नहीं होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये ऊपर जरूर जाएगा 150,
200-200 जा सकता है, बट एकदम ही अगर आप एक्सट्रीम चीज़ सोच रहे हो कि 2-3 हज़ार जाएगा, तो फिर इतने बड़े रिटर्न्स ये कंपनियां नहीं दिखाती है। ऊपर से वापस सेल ऑफ आ जाएगा एंड बहुत सारे लोग फिर बाद में यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाटा पावर। यस, टाटा पावर में सर क्या हम लोग निवेश करें? सेम वही चीज़, क्या आपको सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस बिजनेस के ऊपर भरोसा है? अगर हाँ है तो डेफिनेटली जा सकते हो, बट मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना के भी आपको कहा ये बहुत लंबी अवधि के खेल है। ये जो रिन्यूएबल सेक्टर विक्टर अभी जो चल रहा है ना, ये अभी जस्ट शुरुआत हुई है। आप बोल सकते हैं 1% जस्ट काम हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए इसको आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, उतना पेशेंस डालना पड़ेगा। ये तो फ्राइडे के दिन भागा, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ कोई टाटा पावर नहीं भागा है, टोरेंट पावर भी भागा था, एनटीपीसी, पावर ग्रिड की अगर हम लोग बात करें, जितने भी पावर कंपनियां हम लोग को थी वो भागते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट था कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो मार्केट ये पकड़ कर चल रहा है कि शायद से कुछ ना कुछ इंसेंटिव आ जाए करके। सो सिर्फ तेज़ी देखकर निवेश करोगे तो फंस जाओगी, ये कंपनी बहुत स्लो चलेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है कि अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि क्या पता 2025 तक भी यहीं पे रहे। यस, ऐसा हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बहुत लंबी पारी की बात करें तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना है, क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस में हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी किसी को खरीदना है तो ऐसा ब्लाइंडली मत खरीदो। देखिए कंपनी के नंबर 9 अगस्त को हम लोग को देखने को मिलेंगे, उसके बाद आप चाहो तो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो जी। देन हम लोग बात करेंगे सर शेयर्स डबल होने वाले इस कंपनी में क्या जाएगा? सेम वही चीज़, कॉर्पोरेट एक्शन देखकर जाना नहीं होता है। बट एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जिस कंपनी से रिलेटेड आप सवाल पूछ रहे हो ये वो कंपनी है राघव प्रोडक्टिविटी की। अगर हम लोग बात करें तो मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कंपनी है। हाँ, ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है। डेफिनेटली आप इसको स्टडी कर लेना, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड अगर आपका टारगेट ये सिर्फ रहेगा कि मैं बोनस के लिए जाऊँ, ये तो कोई सेंसिबल बात बनती नहीं है। बट अगर आप इसके बिजनेस को स्टडी करोगे, थोड़ा सा टफ है समझना, बट यस ये कंपनी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है। डेफिनेटली आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड इसमें रिस्क तो रहेगा ही। क्यों रिस्क रहेगा? क्योंकि 1200 करोड़ का, अभी तो ये 1200 भागा इसलिए 1200 है, वरना एक माइक्रो कैप कंपनी है। सो माइक्रो कैप आपको पता ही है कि कैसे चलते करके चल रहा है, तब तक ठीक है, जैसे ही गिरेंगे तो एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिल जाती है। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस कंपनी को जरूर स्टडी कर लेना। मैं क्या करता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में जाने से अच्छा जो माइक्रो कैप नैनो कैप होता हो ना, उनकी लिस्ट बनाता हूँ जो मेरे स्टडीज़ के हिसाब से, और इनको मैं बार बार स्टडी करता हूँ। तो ऐसे मेरे अभी फिलहाल रडार के ऊपर 17 से 20 स्टॉक है नए टाइप के, जो छोटे कंपनियां होती है। यस, उसमें ये राघव, ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है ना, वो भी उस लिस्ट में है। सो आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एक और सेम सवाल कॉर्पोरेट एक्शन के चलते, डिविडेंड यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड भी है, फाइनल डिविडेंड भी है, 35 एंड 5 मतलब 40 रुपये का डिविडेंड है। 11 अगस्त ये इसका एक्स डेट है। तो क्या जाए क्या? सेम वही चीज़, डिविडेंड के लिए जा रहे हो, गलत जवाब। डिविडेंड के लिए जाना नहीं चाहिए। बट कंपनी कौन सी है? फाइजर कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। हाँ, फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ा सा डाउन साइकिल चल रहा है, तो इसके चलते ये भी कंपनी नीचे, पूरे सब के सब फार्मा कंपनीज आप देखोगे तो इसे टॉप लेवल से नीचे ही है। बट क्या कंपनी फंडामेंटली वीक है? नहीं, कंपनी इंटरेस्टिंग कंपनी। आप चाहो तो फाइजर, पीजीएचएल जैसी कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन है, बट इतना कह सकता हूँ कि हाँ ये कंपनियां खराब नहीं है। बट अगर आप ये कहोगे कि मैंने फाइजर खरीद लिया, या फिर वो राघव जो कंपनी मैंने अभी आप लोगों को दिखा दी वो खरीद लिया, क्यों खरीद ली? क्योंकि बोनस दे रहे थे या फिर डिविडेंड दे रहे थे? अगेन सेम चीज़, गलत जवाब है ये, ठीक है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलोगे ना, तो समझ में आ जाता है कि इसका बिजनेस ऐसा है, मुझे ये अच्छा लगता है, आने वाले समय में कंपनी इधर तक ग्रो कर सकती है, चल जाएगा। उसके बाद गलत भी गए ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस को देखकर कुछ तो स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे और दाव लगा रहे थे। कॉर्पोरेट एक्शन तो चलते रहते, पेनी स्टॉक्स में भी आप लोगों को ऐसे पेनी स्टॉक दिखा दूंगा, वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन जोरों से चलते रहते, बोनस स्प्लिट देते रहते। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि वहाँ पे जाके हम लोग पैसा लगा दें। देन हम लोग बात करेंगे कुछ कंपनीज के नंबर आज के दिन आए, जैसे कि रोजारी बायोटेक की बात करें तो जस्ट अभी इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में ही आई थी कंपनी। एंड अभी के अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो यस, डिसेंट कंपनी ने नंबर्स दिखाए। क्वार्टरली ईयरली अगर बात करें तो थोड़ा सा अप ट्रेंड हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी, खराब नहीं है, बट बिल्कुल नई टाइप की कंपनी है। देन हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। यस, IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो बिल्कुल हम लोग को टॉप लेवल पे बैंक देखने को मिल रहा है। एंड इनके नंबर्स कैसे रहे? तो यस दोस्तों, नंबर्स देखा गया तो इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पे आ चुके। कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी 61% तक ग्रो होते हुए देखने को मिली है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी की अगर हम लोग एनपीए की भी बात करें तो यस, नेट एनपीए तो ठीक ही है, बट ग्रॉस एनपीए, जीएनपीए की अगर मैं बात करूँ, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें।
ग्रॉस एनपीए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का कंट्रोल होते हुए देखने को मिला। ये एक बहुत ही सॉलिड पैरामीटर होता है। अगर एनपीए अगर खराब हो गया ना तो बैंक कितना भी प्रॉफिट दिखा दे आने वाले समय में, मतलब लोग उसमें बिकवाली करते हैं। तो ग्रॉस एनपीए बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं एनपीए की बात करूँ तो पहले 2.51 था, इस वक्त 2.17 तक एनपीए का हम लोग को रेशो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा एनपीए का इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है जो वोडाफोन आइडिया के जो इश्यूज यहाँ पे हुए थे, इसके चलते इस बैंक को बहुत कुछ टाइम तक सफ़र यहाँ पे करना पड़ रहा था। तो अभी इसमें ऐसे हम लोग को वो कंपनी उभरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इतना हम लोग कह सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो नंबर्स दिखाए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई है, वो डिसेंट दिखाई है, एनपीए भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा है। प्रोविजन की बात करें तो ईयरली बहुत ही क्वार्टरली हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत चीज़ यहाँ पे मैनेज हुई। ईयरली बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट एनपीए में का इतना ज़बरदस्त गिर जाना, ये डेफिनेटली बैंक के लिए आने वाले समय में अच्छे नंबर्स देने की निशानी यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली मंडे के दिन ये बैंक हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। बैंक खराब नहीं है यहाँ पे, बट येस आने वाले समय में अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे किस प्रकार की बाइंग इस स्टॉक में होती है भी या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, कोई वाहियात नंबर नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही घटिया है करके, क्योंकि बीच में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को मिला था। सो कंसिस्टेंसी की बात करें, आप देख सकते हो जो एक निचले स्तर से हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इस बैंक का जो परफॉर्मेंस है अभी हम लोग को अच्छा खासा कंसिस्टेंट वे से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर आप चाहो, बहुत सारे वैसे भी इसके फैन ही है, तो आप चाहो तो जरूर इस बैंक को भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो।